स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। इस वक्त मैं हूं गंगानगर बन तालाब एरिया के एक घर में। ये घर लक्ष्य का है। लक्ष्य का कल जन्मदिन है। इनके घर में काफ़ी लोग आए हैं। शायद ये लोग कल भी आते, सेलिब्रेशन हो रहा होता, उसके जन्मदिन की खुशियाँ मनाई जा रही होती। लेकिन आज एक दिन पहले 4 तारीख को हालात बिल्कुल विपरीत हैं। हालात बिल्कुल विपरीत हैं। कल शाम से लक्ष्य मिसिंग है। अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने गया था। घर वालों को नहीं बताया कि कहाँ गया है। वो पल जो था वो बड़ा बदकिस्मत था। उसके बाद परिवार से वो कभी नहीं मिला। 2 दोस्त उसके वापस आ जाते हैं। शायद कहीं पार्टी करने गए थे। अपने जन्मदिन की खुशी की पार्टी अपने दोस्तों को देना चाहता था। कहाँ गया था पता नहीं परिवार को। बस इतना पता है कि सेलिब्रेट करने गया है एक दिन पहले। वो 2 दोस्त वापस आ जाते हैं। उसी की स्कूटी लेकर। स्कूटी घर के करीब पहुंच जाती है। वहाँ एक जगह पार्क हो जाती है। लेकिन लक्ष्य के माँ बाप को, उनके फैमिली मेम्बर को नहीं बताया जाता कि लक्ष्य वापस क्यों नहीं आया। शक हुआ परिवार को। जब बात सामने आई तो वो चीज़ें कुछ और थी। उन दोस्तों ने कहा वो पानी में बह गया। वहाँ मट्टी थी चिनाब के पास, वो मिट्टी फिसल गई, वो बीच चला गया। लेकिन कुछ सवालिया निशान ज़रूर खड़े हो गए। परिवार को लगा कुछ ऐसा है जिसको छुपाया जा रहा है। वो क्यों लगा इनको? और आज भी ये लोग बड़ी उम्मीद से लक्ष्य का इंतज़ार कर रहे हैं। लक्ष्य की उम्र मात्र 21 साल है। वो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, था, ये मैं कह नहीं सकता। लेकिन परिवार उम्मीद से है। और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है अखनूर में, गरोटा में। ये लक्ष्य की तस्वीर है। ये खूबसूरत नौजवान पता नहीं किन परिस्थितियों में है। लेकिन परिवार उम्मीद करता है कि वो जल्द घर वापस आ जाए। उनके माताजी हैं। पता नहीं मैं उनसे क्या पूछूंगा, लेकिन मेरा ड्यूटी है ये आप तक ये रिपोर्ट पहुंचाना। मुझे करना पड़ेगा। आपका नाम क्या है मैम? कामनी। कामनी जी, कल क्या हुआ था एग्जैक्टली? कितने बजे गया था लक्ष्य? वो तो कल 1 सवा 1 निकला था। तो उसने बोला था मुझे इनको स्टूडेंट पार्टी देनी है। तो ये नहीं बोला था कि कहाँ है। बोला मैं बाहर जा रहा हूँ मामा, मैं आ जाऊँगा। तो फिर मैंने उसे फ़ोन भी किया था 1-2 बार। तो उसने बोला मामा मैं आ रहा हूँ। लास्ट बात मेरी उससे 4:30 बजे पार्टी चल रही थी, आपकी बात हुई थी? 4:30 बजे उसको मैंने फ़ोन किया था। तो उसने बोला हाँ मामा मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। 4:30 के बाद मेरी बात नहीं हुई उससे। तो फिर 6 बजे के करीब उसके जो फ्रेंड्स थे उनके पेरेंट्स मेरे घर आते हैं कि जो लक्ष्य वो चिनाब में डूब गया है। और उन्हें ये भी नहीं बताया मुझे कि उसे कब क्या है। मैं ऐसे उसी टाइम चली गई चनूर पुलिस स्टेशन में उनसे हेल्प मांगने के लिए कि मुझे हेल्प करो कि मैं कैसे जाऊँ, क्या करूँ, कैसे बचाऊँ अपने बच्चे को। फिर उन्होंने बोला उन बच्चों को ले आओ। वो बच्चे पहले घर चले गए थे। अब मुझे यही है कि अगर उन फ्रेंड्स उनके थे वहाँ पे, अगर वो बोल रहे हैं कि वो फिसल गए उनके हाथ से, एटलीस्ट वो वहाँ पे ऑर्केस्ट्रा कर से शोर तो मचाते, वहाँ से किसी को बुलाते। तो वहाँ एक मंदिर भी है जहाँ मैं गई थी, फिर मैं देखा था वहाँ पे। वो वहाँ पे उनको बताते तो शोर मचाते, कुछ तो हल्ला करते। वो स्कूटी लेके, जो लक्ष्य की स्कूटी थी वो वही लेके घर वापस आ गए। और आधे घंटे के बाद मुझे करते हैं, बोलते कि ऐसा हुआ। क्या पता मैं पहले पहुंच जाती, मैं वहाँ कुछ करती, उधर इसको कुछ हेल्प मांगती तो मेरा बेटा बच जाता। मुझे अभी तक नहीं पता कि कहाँ है मेरा बेटा, क्या है, मिसिंग है। मैं यही अपील करूँ कि मेरा बेटा जहाँ भी हो सही सलामत रहे। कहीं भी कोई भी देखे इसको तो प्लीज़ मेरे को इन्फॉर्म करो कि मेरा बेटा कहाँ है। मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है कहाँ है मेरा बेटा। आ जाएगा। भगवान करे आपकी लगे मेरा बेटा आ जाए, जहाँ भी वो मेरा बेटा आ जाए। मैं बस यही उम्मीद कर रही हूँ। मैं यहाँ एलजी से भी यही उम्मीद करना चाहती हूँ कि मेरा बेटा जहाँ भी वो मिसिंग है उसको तलाश तो करे, पता तो करे कहाँ है, क्या है। कल से हम उसे ढूंढ रहे हैं मगर कहीं नहीं पता चल रहा है। सारे परेशान है, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खुद से कुछ हो रहे थे। हमने कंप्लेंट भी की थी। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बेटे हैं मेरे।
एक ये छोटा मेरे नानी को घर भेज दे, क्योंकि उसकी कंडीशन बहुत वो बिल्कुल हो गया, जैसे बात ही नहीं कर रहा था। फिर मामू ने उसको लेके मैं नानी के छोड़ दिया, बोला वहाँ बच्चों के साथ बैठ के। ये लक्ष्य के पापा हैं। आपकी बात हुई थी फ़ोन पे जब वो गया था कहीं वहाँ पे? मैं जब मैं बाहर गया हुआ था वर्किंग करने, तो उन्होंने मेरे से सिर्फ इतना कहा कि पापा आप कहाँ हो, आप जल्दी से आ जाओ, मुझे कहीं जाना है। ये कोई आगे भी जाता था लक्ष्य ऐसे पार्टी करने के लिए? आगे भी जाते थे, मगर ये कभी नहीं, इतनी दूर कभी नहीं गए हुए। होता था आगे पीछे, मतलब गए या सिटी में गए। आपने उन 2 लड़कों से बात की जो उसके दोस्त थे? जी मेरी उनसे बात नहीं हुई, डायरेक्टली बात नहीं हुई मेरी। आपकी हुई बात? मेरी, हाँ, मैंने उनको साथ में लिया था ना जब मैं वहाँ गई थी, तो वो पुलिस स्टेशन में? हाँ, पुलिस स्टेशन में नहीं, और मैंने वहाँ जहाँ गोरा वहाँ कह रहे हैं कि ऐसा हुआ। हाँ, जो जहाँ सिचुएशन हुई थी वहाँ मैंने उनको अपने साथ लिया था। गाड़ी में गए थे हम, मेरे डैडी भी गए थे, भैया भी गए थे, मैं गई थी, वो दोनों को साथ में लिया। आपको ये क्यों लग रहा है कि आपको क्यों कॉन्ट्रडिक्ट लग रहा है कि वो लड़के सही नहीं बोल रहे हैं, या शक क्यों हो रहा है आपको? मुझे इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर उन्होंने देखा कि उनका फ्रेंड है, ये आज के फ्रेंड नहीं है, ये बिल्कुल स्टार्टिंग से है ये फ्रेंड, जिसे कहते हैं लंगोटिया यार, वैसे है ये, बचपन के दोस्त है हमारे, यहीं पे रहते हैं ये। मगर ये अगर उन्होंने देखा बच्चे को वहाँ फ्रेंड को जाते हुए, तो उन्होंने कोशिश क्यों नहीं की कि उसको वहाँ शोर क्यों नहीं मचाया? वहाँ के हाथ में मोबाइल था, स्कूटी थी, सब कुछ था, उन्होंने क्यों नहीं पहले फर्स्ट प्रेफरेंस दी पुलिस को वहाँ पे, कि वो वहाँ पे उनकी हेल्प मांगे, लोकल लोगों की मदद क्यों नहीं मांगी? वो क्यों सीधा घर चले आ गए और आधे घंटे के बाद मुझे इन्फॉर्म करते हैं कि ऐसा हुआ है? परिवार को इसलिए लग रहा है कि अगर पानी में किसी ने किसी को डूबते हुए देखा है, ये लक्ष्य की फ़ोटो है जो आप देख रहे हो, परिवार उम्मीद करता है कि शायद ऐसा नहीं हुआ हो। उनको डाउट है कि शायद जो कहानी उनको बताई जा रही है इसके कुछ विपरीत हो, भगवान करे ऐसा ही हो, वो कहीं चला गया हो, कहीं घूमने गया हो, ऐसा ही हो और घर वापस आ जाए। अगर लक्ष्य किसी को दिखाई देता है तो घर को इन्फॉर्म किया जाए। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा और बाकी जो लोग रहते हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लोग, SDRF NDRF द्वारा ज़रूर चलाया जा रहा है। और कल एक और रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ चलाया जाएगा, कल सुबह 9 बजे। वहाँ के जो लोकल लड़के हैं, राहुल साहब में मेरी कहानियों का हिस्सा भी रहते हैं, वो उन्होंने एक फ़ैसला किया है कि कल सुबह 9 बजे वहाँ के जितने भी लोकल लड़के हैं, 8, 9, 10 का ग्रुप है, वो पूरे चिनाब को ट्यूब पे तैर कर पूरा उसको सर्च करेंगे। अगर कहीं भी वो दिख गया, कोशिश करेंगे कि इस मैटर को क्लोज कर दिया जाए, इस मैटर को किसी जगह पहुँचा दिया जाए। आपका नाम क्या है मैम? श्वेता। श्वेता जी, यहाँ पे आ जाओ। आप क्या लगती हो लक्ष्य के? मैं उनकी सिस्टर लगती हूँ। सिस्टर? कजन सिस्टर। क्यों परिवार को डाउट हो रहा है, कारण क्या है उसका? सस्पेक्ट यही है, अगर कुछ भी हुआ है, अगर हम किसी को भी लगी हुई है, तो हम लोग आसपास में मदद मांगते हैं, हेल्प मांगते हैं। 2 घंटे हो गए, 2 घंटे बाद वो बंदे घर डायरेक्ट नहीं आए, जो इनको बताना चाहिए था आपका बेटे के साथ ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है। वो घर गए, ये लोग यहाँ से उनके घर गए पूछने के लिए हमारा बेटा कहाँ है। अगर उन्होंने कुछ किया नहीं है, जो भी उनके मन में है साफ होता, तो पहले इनके घर आते, बोलते कि आपका बेटा ऐसा ऐसा हुआ है। वो उन्होंने कुछ नहीं बताया, बेशक कितना भी डर हो, अगर मन साफ है आप लोग का, तो आपको पहले घर वालों को बताना चाहिए कि आपके बेटे के साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो हमको ऐसा लगता है उन दोनों की स्टेटमेंट जो भी है अलग अलग है, उनको जो पता है उन लोग को पता है। हम लोग सिर्फ इतना गैस कर रहे हैं, जो भी हुआ हो बच्चा बच जाए हमारा, और कुछ नहीं। हमको माँ बाप जी बात वो अभी सिंपल सी बात है, उनको भी ये लग रहा है कि हमारा बच्चा गया कहाँ है, बच्चा कहाँ है, किस हालत में है, वो सोच सोच के ही हमको टेंशन आ रहा है। हमारा यही सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे सस्पेक्ट हमें लग रहा है, बच्चे सच बोले और पुलिस भी इनमें जल्दी से जल्द इन्वेस्टिगेशन करे, क्योंकि जितनी जल्दी बच्चा मिलेगा घर वालों को उतना उनके लिए अच्छा है। भाई यही कहानी है, यही इन्फॉर्मेशन थी, यही रिपोर्ट थी जो आप तक पहुंचाने थी। ये तस्वीरें ना तो उन्हें पेरेंट्स को पहले इतला की कि ऐसा हुआ है, वो उसकी स्कूटी पे कितना टाइम लगा होगा उनको वहाँ से घर आए, घर में अपने घर गए, अपने पेरेंट्स को बताया, फिर वो पेरेंट्स जाके इनको बताते हैं, स्कूटी उस पर आए। अगर वो डर गए थे तो इतने दूर चल के उसकी स्कूटी पे आ सकते हैं वो, लेकिन वहाँ से इनके पेरेंट्स को फ़ोन नहीं कर सकते कि ऐसा हुआ है। घर आके अपने घर जाके छुप के अपने पेरेंट्स को यहाँ भेजते हैं ऐसा हुआ है। ये शक हो रहा है यहाँ पे
कि पहले जब बच्चा गया उस टाइम अगर आगे पीछे चिल्लाते, क्या पता आगे पीछे कोई, अगर उनके हिसाब से, और कोई वहाँ पे गवाह नहीं है कि क्या हुआ है, खाली वो ही 2 गवाह है और किसी को नहीं पता क्या हुआ है। ये उनकी ज़बानी हम सुन रहे क्या हुआ है, बाकी वहाँ कोई किसी कुछ नहीं। अगर वो चिल्लाते, वहाँ मंदिर वाले ने बोला अगर चिल्लाते हम जाते, हमारे बंदे होते उठा निकालते उसको, लेकिन यहाँ किसी ने बोला ही नहीं। कोई वो आज सुन रहे ये ऐसा हुआ है। यही डाउट रहता है कि अगर जिस टाइम एपिसोड हुआ उनको उसी टाइम पहले उनको या तो पुलिस को या तो पेरेंट को कॉल करना चाहिए सबसे पहले। वो ये नहीं करते, वो उसकी स्कूटी पर आके अपने घर चले जाते, स्कूटी बाहर छोड़ घर जाके घर पेरेंट को बोलते हैं, वो इनको बोलने आते हैं, तब तक शाम हो गई होती है। बस यही इन्फॉर्मेशन थी, यही रिपोर्ट थी जो आप तक पहुंचानी थी। ये ऊपर वाले की करनी है कि कल लक्ष्य का जन्मदिन है, कल वो 22 साल का उसने होना था और शायद ऐसा ही सेलिब्रेशन, ऐसा ही माहौल, ऐसे ही गेस्ट आते, लेकिन शक्ल कुछ और होती। लेकिन आज हालात बिल्कुल विपरीत हैं, मायूसी है, नाउमीदी है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।